नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और यदि आप सूचना प्राप्त नहीं कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों की सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं तो इससे आपको क्या हल हो सकता है, आपकी समस्याएं हल हो सकती है, या आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सकती है, या पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, या बढ़ते हुए सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं, तो अवश्य देखें। वरना ऐसे न्यूज़ चैनलों को बढ़ावा दे जिनमें समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। खबरों के अनुसार रूपाणी दोपहर में करीब 3 बजे राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उसके बाद उनके इस्तीफे की खबरें बाहर आई। रूपाणी ने अचानक ही त्यागपत्र देने के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके पहले ही उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। रूपाणी के इस्तीफे ने गुजरात में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी अटकलें बढ़ने लगी है। त्यागपत्र देने के बाद रूपाणी मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की विकास यात्रा आगे भी इसी तरह से जारी रहनी चाहिए। रूपाणी का कल ही एक बयान आया था जिसमें कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने और गोहत्या करने वालों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन आज अचानक उनके इस्तीफे से सियासी दिग्गज भी हैरान रह गए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारी बारिश शुक्रवार देर रात शुरू हुई और शनिवार सुबह भी जारी रही। दिल्ली में इस साल मानसून की बारिश ने 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी में बारिश का स्तर 1000 मिलीमीटर को पार कर गया हो। भारी बारिश का आलम यह रहा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी कई फीट तक पानी भर गया। एएनआई ने रनवे पर कई फीट पानी के बीच खड़े विमानों की तस्वीरें साफ देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लिए जारी किया। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के बीच पारा भी 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विभिन्न दलों में सरगर्मियां तेज हो गई। कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी समय से सक्रिय है। आज प्रियंका रायबरेली और अमेठी के दौरे पर जाएगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया था और नेताओं की राय जानी थी। प्रियंका गांधी 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान वे आज अपनी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेगी। वहीं गांधी परिवार के गढ़ समझे जाने वाली अमेठी भी जाएगी। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी। हरियाणा के करनाल जिला प्रशासन और किसानों के बीच 2 मांगों पर समझौता हो गया है। एक बस ताड़ा में हुए लाठीचार्ज की जांच और दूसरे मृतक के परिजनों को डीसी रेट पर नौकरी। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साथ ही धरना खत्म हो गया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुरनाम सिंह चडूरी ने किसानों के बीच आकर चल रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने किसानों से अब दिल्ली के टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर कूच करने को कहा। साथ ही मानी गई मांगों के आधार पर विस्तार से जानकारी भी दी। आज 11 सितंबर 2001 की बरसी है। अमेरिका के पालेपोसे मुजाहिदीन ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर ही दुनिया का सबसे भीषण आतंकी हमला किया था। यह 9/11 के नाम से अमेरिकी लोगों के मानस पर हमेशा के लिए छप गया। दुनिया ने इससे पहले कभी ऐसा आतंकी हमला नहीं देखा था। अमेरिका के 3 हवाई अड्डों से उड़े 4 विमानों को ओसामा के टेड आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इनमें से बोस्टन से उड़े 2 विमानों को मिसाइल बनाकर 18 मिनट के अंतर से मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को ही उड़ा दिया गया। वाशिंगटन डीसी के करीब ड्यूल्स एयरपोर्ट से जुड़े विमान को पेंटागन बिल्डिंग के दक्षिण पश्चिम हिस्से में क्रैश करा दिया गया। न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क से उड़ान भरने वाला चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के करीब मैदान में क्रैश हो गया। आतंकियों ने इस विमान को हाईजैक कर रखा था, मगर यात्री आतंकियों से भिड़ गए और विमान क्रैश हो गया। हमला इतना भयावह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले सीक्रेट सर्विस के एजेंट राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को कई घंटों तक एयरफोर्स 1 में लेकर अमेरिका के आसमान में उड़ान भरते रहे। इस दौरान F-16 लड़ाकू विमानों को उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। आज इसी भयावह आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। इस मौके पर सीक्रेट सर्विस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हमले की कई ऐसी तस्वीरें जारी की है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर बरपा रहा है। इसके संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिरोजाबाद में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर प्रदेश भर में 263 मरीजों की डेंगू टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अकेले फिरोजाबाद में 170 लोग इसकी जद में आए। यहां 5 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। यूपी में डेंगू का नया स्ट्रेन D2 पाया गया है। ICMR के इस खुलासे से स्वास्थ्य विभाग में भी खलबली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव के साथ राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक दवाओं को घर घर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 16 ग्रीन जोन को चुना गया है। सिंधिया ने आगे कहा कि केंद्र में NDA सरकार द्वारा लाई गई नई ड्रोन नीति ने हाल ही में देश में ड्रोन संचालन के नियमों को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने फॉर्मों की संख्या और शुल्क के प्रकारों को कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन के तहत ड्रोन उड़ान भरने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, चूँकि येलो जोन में परमिशन की जरूरत होती है, जबकि रेड जोन नो फ्लाई एरिया है। कंगना रनौत और अरविंद स्वामी स्टारर फिल्म थलाइवी 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म और कंगना की एक्टिंग को दर्शकों और स्क्रीनिंग में शामिल होने वाले सेलेब्स की खूब सराहना मिल रही है। हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मुताबिक ये फिल्म अक्षय कुमार की बेल बॉटम को टक्कर देने में भी फेल हो गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार AL विजय के निर्देशन में बनी फिल्म थलाइवी ने 20-25 लाख रुपए और तमिलनाडु में 80 लाख रुपए की ओपनिंग कलेक्शन किया है। इसके मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ 25 लाख रुपए का टोटल कलेक्शन किया है। टेट जानकारों की उम्मीद थी कि फिल्म पहले दिन 2 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। 12 अप्रैल से 15 अगस्त खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।